एक गांव में एक मछुआरा रहता था। मछलियां पकड़कर और उन्हें बेचकर वह अपना जीवन यापन करता था। रोज सुबह वह नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ता और शाम ढले ढेर सारी मछलियां लेकर लौटता था। नाव उसकी आजीविका का साधन थी, लेकिन वह सालों पुरानी नाव थी और टूटने लगी थी। इस डर से कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, उसने एक नई नाव बनाने का मन बनाया। उस दिन वह मछलियां पकड़ने न जाकर जंगल चला गया ताकि नाव बनाने के लिए मजबूत लकड़ी ला सके। नाव बनाने की मजबूत लकड़ी खोजते खोजते वह जंगल के बहुत अंदर चला गया और रास्ता भटक गया। शाम हो चली थी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। मछुआरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। तभी बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी और जोरों की बारिश शुरू हो गई। मछुआरा रुकने के लिए आसरा खोजने जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। तभी किस्मत से उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। उस झोपड़ी की खिड़की से लालटेन को रोशनी नजर आ रही थी। मछुआरा उस झोपड़ी के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा एक बूढ़े व्यक्ति ने खोला। उसे देख मछुआरे ने सारा हाल कह सुनाया और बोला, बाबा, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। ऐसी अंधेरी रात जंगल में कैसे गुजारूं? रात भर के लिए मुझे अपने घर आसरा दे दो। बूढ़े ने उसे घर में बुला लिया। मछुआरे ने देखा कि उस घर में एक बूढ़ी औरत भी है। उसने अनुमान लगाया कि वह अवश्य बूढ़े आदमी की पत्नी होगी। उसने उसे प्रणाम किया, लेकिन बूढ़ी औरत ने कोई उत्तर नहीं दिया और एक कोने में बने चूल्हे पर खाना बनाने लगी। बूढ़े व्यक्ति ने एक चटाई बिछाई और मछुआरे को उस पर बैठने को कहा। मछुआरा चुपचाप चटाई पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। बूढ़े आदमी ने उससे कोई बात नहीं की। उसने बूढ़ी औरत से भी कोई बात नहीं की। उनका व्यवहार देख मछुआरा चकित था। कुछ देर बाद बूढ़े व्यक्ति ने मछुआरे को भोजन दिया और स्वयं भी बूढ़ी औरत के साथ भोजन करने लगा। फिर वो दोनों सो गए। मछुआरा भी चटाई पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह लेटे लेटे बूढ़े आदमी और औरत के बारे में सोच रहा था। दोनों उसे रहस्यमय लग रहे थे। इतने घने जंगल में अकेले रहना और बिल्कुल बातें ना करना। मछुआरे को लग रहा था मानो वे कोई भेद छुपा रहे हों। वह यह सब सोच ही रहा था कि उसे एक आहट सुनाई पड़ी। उसने आंखें घुमाकर देखा तो हैरान रह गया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे एक संदूक के पास गया और उससे एक टोपी निकाल ली। फिर उसे पहनकर बोला, गिली गिली छू, उड़ जा तू। इतना कहते ही बूढ़ा गायब हो गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत उठी और संदूक के पास जाकर उससे एक टोपी निकाल ली। फिर उसे पहनकर वह भी बोली, गिली गिली छू, उड़ जा तू, और गायब हो गई। यह देख मछुआरा हक्का बक्का रह गया। अब वह झोपड़ी में अकेला था। उसने सोचा कि देखता हूं कि उस संदूक में आखिर क्या है। वह संदूक के पास गया और उसे खोल दिया। उसने देखा अंदर एक टोपी पड़ी हुई है। उसने वह टोपी निकाली और पहन ली। फिर बोला, गिली गिली छू, उड़ जा तू। इतना कहते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ कि वह उड़ रहा है। कुछ देर बाद जब अंधेरा छटा तो उसने खुद को एक महल की रसोई में पाया। बूढ़ा आदमी और औरत भी वहां थे और एक कोने में बैठकर खाना खा रहे थे।